Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saadi Arshad. I am astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए, क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है, मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे तो सबसे पहले डेट्स को मेंशन कर दूं, क्योंकि अगस्त ख़त्म हो रहा है। 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। और इस हफ्ते में तो सच किसी प्लैनेट की ट्रांजिट नहीं है। मरकरी चूंकि पिछले हफ्ते में ही ट्रांजिट किया था, तो अब लियो साइन में क्या होने वाला है उसका ज़रा जिक्र करेंगे। मेरा मतलब है कि मरकरी की ट्रांजिट लियो में हुई, तो उसका जिक्र करेंगे और देखेंगे कि एरीज टू पाइसेस आप लोगों के लिए इस हफ्ते में ये क्या इम्पैक्ट्स लेकर आता है। और इसके अलावा जो आप लोग मैसेजेस करते हैं, कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। आपकी अप्रिसिएशन का शुक्रिया। और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग ऐसे ही अच्छे अच्छे कमेंट्स करते रहेंगे। और कुछ सवालात जो आप लोग कहते हैं जी हमने कमेंट से पूछे हुए, तो उसका जवाब दीजिए। तो उसका जवाब मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि जो लोग भी सवाल करें उसका जवाब दे दिया जाए। बाकी आप लोगों ने जिन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट्स बुक करनी है, तो नंबर मैं बार बार एक्सप्लेन भी करती हूँ, आपकी स्क्रीन पर भी मुसलसल आ रहा होता है। इस नंबर पे सिर्फ अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं 0322844142। सो जिन लोगों ने अपनी अपॉइंटमेंट्स लेनी है, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर किसी भी दुनिया के कोने में हैं, नंबर यही होगा फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अपनी अपॉइंटमेंट्स इस नंबर पे बुक कराइए, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, आपकी अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं। और जो लोग कभी कभी शिकवा कर देते हैं ना कि जी आपने मेरे इस बात का जवाब यूँ नहीं दिया, तो देखिए मैंने सभी कहा कि पूरी कोशिश करती हूँ, और ये इस बात का सबूत है कि मैं पढ़ रही होती हूँ आप लोग के जितने भी कमेंट्स आ रहे होते हैं। हाँ, मेरी कोशिश होती है कि उसी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी ऐसे ख़ास टॉपिक पे बात भी करूँ। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप लोगों ने बेल आइकॉन को प्रेस करना है। मेरे इस टीम का, इस फैमिली का हिस्सा बनना है। अपने प्यारों के साथ वीडियोस को शेयर किया करें ताकि उनकी भी किसी न किसी तरह से उनको गाइडेंस मिल सके। सो मेरी कोशिश होती है कि आपको गाइडेंस देती रहूं। और अब हम चलते हैं और देखते हैं कि एरीज टू पाइसेस क्या मामला है। एरीज आप लोग के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। जनाब, अब आपके लिए कुछ सूरत हाल ऐसी है कि आपके 5वें घर में, जहाँ पे मरकरी की ट्रांजिट पिछले हफ्ते में ही हुई है, सो उसके इम्पैक्ट इस हफ्ते में आने थे और आपको यूँ महसूस होगा कि हर चीज़ जिस तरह नहीं हो रही है। एक तो मैंने पहले भी समझाया था, पिछले व्लॉग्स में भी समझाती रही हूँ कि सूरज ग्रहण है, उसके बाद का टाइम ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए बहुत से नए कॉन्ट्रैक्ट्स, चीज़ें, मामलात लेकर आएगा। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इस हफ्ते में इंशाल्लाह फाइनलाइज होंगी। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका न्यू हो रहा है, कोई नया सर्कल है, कोई पुराने लोग हैं, जो भी है, कहते हैं शफलिंग ऑफ पीपल जो कि हमारे इर्द गिर्द ही होते हैं, दोस्त हों, जो भी हो, आपके काम से, कारोबार से रिलेटेड हो, यहाँ पे कुछ शफलिंग इस तरह की चलती रहेगी। घर का चेंज भी कुछ लोगों की ज़िंदगी में यहाँ पे आ सकता है। ट्रैवल इज़ फैंटास्टिक। इसी टाइम पीरियड में या तो कोई प्लान कर जाना, कोई ट्रांसफ़र हो जाना, अब ये डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। हर तरह का ट्रैवल इस वक्त फेवरेबल है। जॉब्स वालों के लिए दिस इज़ अ बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जहाँ पे आपको कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी अगर आप कहीं अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल मिलेगी। कोशिश कीजिएगा कि इस वक्त में आपके काम का कोई नया सिलसिला, कुछ नए रुख बिल्कुल बने। आप इस वक्त अपने काम में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, काम के लिहाज से चीज़ें फेवरेबल है। पर्सनल लाइफ को अगर देखा जाए तो थोड़ा सा अभी आप लोगों को जो लोग तो सिंगल हैं, अगर आप शादी करना चाहते हैं, किसी रिलेशनशिप में है, तो यहाँ पे बिल्कुल इस तरह का अल्हम्दुलिल्लाह चेंज आएगा। कंपैटिबिलिटीज़ मस्ट होती हैं। कैसे करते हैं मेरे नंबर पे आप लोग पूछ सकते हैं व्हाट्सएप करके। कंपैटिबिलिटीज़ के लिए क्या करें, तो कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आपने ज़रूर चेक करानी है, क्योंकि इसको हम कहते हैं कि आप जिस घर में, ख़ास तौर पे मैं बच्चियों को यहाँ पे कहूँगी कि आप जिस घर में हैं वहाँ से घर का शिफ्ट नज़र आता है, सो वो शादी की सूरत में भी मुमकिन होता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में
क्या कह रहे हैं। ओके जी। अच्छा जी, किसी सूरत हाल में ना आपको एक विक्टिम सा बनाया गया था, बट ऐसा लगता है आपको कोई सपोर्ट आई है। अब या तो आप खुद के बड़ी पावर पोजीशन में हैं या समवन हु इज़ एट दैट पोजीशन जिसकी वजह से आपको कोई सपोर्ट है। नए लोग बिल्कुल यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, अपने काम को आप परफेक्शन की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आप कोई फूड बिजनेस से ही रिलेटेड हो या आर्टिस्ट टाइप कोई काम करते हो। आपको किसी चीज़ में ना रोज़ क्या हो रहा है कि कोई नई से नई बात सुनने को मिल रही है, जिस तरह सरगोशियाँ नहीं होती हैं कि ऐसे हो गया वैसे हो गया, कुछ इस तरह की सूरत हाल हो सकती है। इसमें मज़ीद वजाहत आपको इसी टाइम पीरियड में मिलेगी। दो, इस वक्त आपके बारे में अच्छी खासी कोई गॉसिपिंग हो रही है आपके काम को लेकर, आपके कारोबार को लेकर, ग्रोथ है, बेहतरी है। कोई चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कीजिएगा, और स्पेशली वो लोग जिनका कोई क्या है कोई अदालती मामला चला हुआ है, कोई लिटिगेशन है, उसमें कोई फैसला भी इसी टाइम पीरियड में आ सकता है। या ऐसा लगता है कि जिस तरह फैसले के किसी चीज़ के किसी सूरत हाल के बिल्कुल करीब हैं। यस, अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉस्पेरिटी है। मोहब्बत करने वाले जो लोग हैं उनकी ज़िंदगी में मोहब्बत में कोई क्लोजर, यानी कि आपको कुछ सूरत हाल वाज़े वहाँ पे भी होगी। बिकॉज़ मैंने जिस तरह कहा कि इस हफ्ते में आपको बहुत सी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, फाइनलाइज जिसको कहते हैं हो जाएंगी। प्रोटेक्शन अल्लाह की तरफ से आपके ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ज़बरदस्त प्रोटेक्शन है। क्लैरिटी आपको बहुत सी चीज़ों में मिलेगी। कई दफ़ा इंसान अपनी क्या है लाइफ का पर्पस ढूंढ रहा होता है कि आखिर मैंने करना क्या है। ये आप या तो आपके अंदर इस वक्त इस तरह की कोई एक उमंग है, जानना है फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि आखिर मैंने करना क्या है, किसी तरफ चीज़ें फाइनलाइज होना, या आपके अंदर एक इस चीज़ की जुस्तजू पैदा होना कि आखिर मेरा, वो कहते हैं ना कभी कभी रूहानी तौर पे भी मैं कहूँगी कि इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। सो अल्लाह के साथ कनेक्शन यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त है। ट्रांसफॉर्मेशन है आपके लिए, किसी नई चीज़ का आगाज़ यहाँ पे होने वाला है। आप वैसे भी कुछ कहते किसी चीज़ से फ्रीडम सी आपको मिल रही है। मे बी जो लोग किसी मुद्दे में हैं, किसी ऐसे शिकंजे में हैं, उन लोगों के लिए ये फ्रीडम वाला मैसेज इट्स ब्यूटीफुल। और आपकी अपनी साइकिक एबिलिटीज़ इस वक्त बड़ी ज़बरदस्त है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कह रहा है। अपने पास्ट को होल्ड करके मत रखिए, लेट इट गो। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, आउटडेटेड थिंकिंग, यानी कि जब पुरानी सोच को बाहर निकालिए, और दो जो कि इस वक्त आप अपने माइंड में ना रीप्ले करते हैं ऐसे इवेंट्स को, फिर आप अगले के ऊपर भी कंडीशंस लगाते हैं, या आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है जिस पे आप दूसरों को जज करते हैं। सो पास्ट इज़ पास्ट। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, चार्ज अप करके रहिए क्योंकि चेंजिंग आगे आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए। आप ऐसे सवालात जिनको आपको जवाबात चाहिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो क्या मिरेकलस सॉल्यूशन जो है वो आपके सामने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी पॉजिटिव मैसेज। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कम्युनिकेट क्लियरली, क्लैरिटी के साथ बात कीजिए, सही तरीके से गुफ्तगू कीजिए, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके चौथे घर में पिछले ही हफ्ते के एंड में मरकरी आया, तो अब उसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो आएंगे। इसको यूँ कह लीजिए कि घर में कोई छोटी मोटी ऊंच नीच, उतार चढ़ाव, बातचीत में ऐसे उलझ जाना, और इस चीज़ को जहन में रखिए कि यहाँ पे आपको ना अपनी पावर पोजीशन, या मैं जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ज़ोरों की आएगी। उसमें आप किसी से कोई गलत मुखातिब ना हो जाए, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। अगर आप कोई ऐसा नई कोई जगह ले रहे हैं, वो नया घर भी हो सकता है, नया दफ्तर भी हो सकता है, तो उसके
कोई नए पेपर्स, कागजात, कोई डील का क्लोज हो जाना, इस तरह की सिचुएशन आएगी। पैसे वैसे इस वक्त आपके खूब लग रहे हैं और लगेंगे, ठीक है। उसमें अपनी बजटिंग को थोड़ा सा ज़रा ख्याल में रखिएगा। ब्यूटीफुल टाइम किसी भी रिलीजियस ट्रिप के लिए। आप कोई अगर रिलीजियस ट्रिप करना चाहते हैं तो जुपिटर की कमाल पोजीशन है, जो कि इस वक्त आपको अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फेवर देगी। बच्चे की किसी की खुशी देखना, बच्चों के हवाले से कोई खुशी का आ जाना, अगर जो लोग प्रेगनेंसी में जाना चाहते हैं या बच्चों की जो भी एज वाइज समझ लीजिए, कोई भी खुशी का मामला इस वक्त में आपको मिलेगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, ज़बरदस्त। अच्छा जी, कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों है कि ये माजी का ही कोई मामला है और उसमें कोई नई पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं? क्या है? आप लोग 3 पार्टनर्स हैं, 3 लोग हैं, बेसिकली 3 लोग हैं जिनके दरमियान ये कुछ नई पॉसिबिलिटीज़ प्लस कुछ नया विजन आपके सामने बिल्कुल आया है। और इट्स अ रिपीटेड सर्कल। कुछ ऐसा हुआ है जिसको मैं कहूँगी कि ये रिपीट है या पहले भी हो चुका है, तो उसको आप दोबारा से एक नए अंदाज से, नए विजन के साथ आप उसको फेस कर रहे हैं। अपनी हीलिंग्स रेमेडीज़ का बहुत ख्याल रखिएगा। नेगेटिविटी के एलिमेंट इस वक्त अच्छे खासे आपके ऊपर नज़र आते हैं, जिसको हम कहते हैं कि कोई चीज़ करते करते आप डिसीजन भी ले लेते हैं मगर बेचैनी है, ठीक है। सो वो एक अंदर का सुकून जो है वो इस वक्त आपको नहीं मिल रहा है। ये अपने फ़ैसले पे ख़ुद ही आप कभी कभी डाउट करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जिस तक कोई मामला नहीं निकलेगा, जो आप ज़हनी तौर पे थक रहे हैं, परेशान हैं, जबकि मुझे आप किसी चीज़ को, वो कहते हैं ना, कभी सेलिब्रेट करते हुए नज़र आते हैं और कभी इसी डाउटफुल सिचुएशन में अपने आप को खामखा इंगेज कर लेते हैं। कोई मामला है जो कि आपका बार बार पोस्टपोन हो रहा है, आगे की तरफ जा रहा है। फाइनेंसिस में इस वक्त आपके लिए मुझे अच्छी खासी खैर नज़र आती है। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दीजिए, अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दीजिए और अपनी ये जो एहसासात हैं जिनको आपने खुद ही से पज़ल किया हुआ है, यानी कि किसी मामले में मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि आप पज़ल हैं या आप ब्लॉक हो जाते हैं, तो इस एनर्जी को ब्लॉक करना है। बेहतर कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। आपको आपकी सिचुएशन में एक्सेस ज़रूर मिलेगी और आप उस जो भी अपॉर्चुनिटी, जो भी मामला मिलता है उसकी तरफ ज़रूर जाइए। अपनी वर्थ को समझिए। बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें कर रहे हैं, बट आपने अपनी वर्थ को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना, उसको ऑनर कीजिए और जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए ओपन अप रहिए और शुक्रगुजारी में रहिए। शुक्रगुजारी की कमी बहुत है, बल्कि मैं इस हवाले से एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगी। और अक्सर मेरे जो क्लाइंट्स हैं, मैं उनको ये भी ज़रूर कहती हूँ कि जब भी आप खाना खाएँ, पानी पिएँ, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इन दोनों को इकट्ठा ज़रूर पढ़ें। शुक्रगुजारी आती है। आप पढ़ेंगे तो आपको देख के आपके बच्चे भी पढ़ेंगे। सो इस चीज़ को प्रैक्टिस में लेकर आइए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कह रहा है। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। यस, डेफिनेटली आपके लिए ये ऐसा वक्त है जहाँ पे आपको एक्शन लेना चाहिए। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कह रहे हैं। हेल्दी चॉइसेस रखिए अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो मोहब्बत हो, अपने आप को मोहब्बत देना हो, सेल्फ केयर हो। इट्स ऑल अबाउट यू। एज ए आपका तो देखिए लव मैसेज भी है कि सेल्फ लव के ऊपर थोड़ा सा ज़रा तवज्जो दीजिए, अपना ख्याल रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप कुछ पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, एजुकेट कर रहे हैं और अपने लाइफ के पर्पस या अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ध्यान भी उसी तरफ है। अल्लाह की मदद यहाँ पे आपको ज़रूर आएगी इस सारे प्रोसेस में। कलर ऑफ द वीक इज़ रॉयल ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। वेट, अभी इंतज़ार कीजिए। जो भी आपने सोचा है उसके लिए भाई जवाब यही है कि वेट कीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में,
ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। अभी आपके ऊपर वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, इस चीज़ को समझिएगा, लेकिन उसमें गुस्सा, टेम्परामेंट्स आए, गुस्से में आके कुछ फैसले करने नहीं करने हैं, क्योंकि ये चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। मार्स की पोजीशन अभी ऐसी ही है और आपके अपने लगन में है और आपके अपने घर का मालिक मरकरी ट्रांजिट कर गया है। सो यहाँ पे ज़रा एग्रेसिव आप ज़्यादा होंगे, डोमिनेटिंग आपकी पर्सनालिटी होगी, जो कि बहुत बेहतरीन है। आपको अच्छी पोजीशन मिलना, हर अथॉरिटीज़ के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात बनना, आप जिस जिस जगह पे जिस फील्ड में हैं, सर्कल ऑफ फ्रेंड्स यहाँ पे आपका चेंज हो सकता है। मगर प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम आती है आपकी अपनी इमोशनल लाइफ में। आपकी शादी हुई है, आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं, कहीं पे भी हैं, तो वहाँ पे आपने सख्त फैसले अभी नहीं लेने हैं। और खुदा न खास्ता वो लोग जो कि कोई सेपरेशंस का सोच लेते हैं, लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे होते हैं और समझ नहीं आ रही होती है कि आगे करना क्या है, तो प्लीज़ यहाँ पे होल्ड ऑन, वेट कीजिए, इंतज़ार कीजिए। अभी थोड़ा सा टाइम आपके लिए इस मामले में डिफ़िकल्ट है। और किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले प्लीज़ एक दफ़ा अपना जायचा, कंपैटिबिलिटीज़ है तो वो ज़रूर पूछ लिया करें। एक रहनुमाई मिल जाती है कि आपने आगे की तरफ स्टेप क्या लेना है। बाकी यहाँ पे इस वक्त आप मुझे अच्छी खासी लग्जरीज़ में नज़र आते हैं। या तो कोई नई चीज़ बाय कर लेना, वो गाड़ी का चेंज हो, आपकी वार्डरोब का चेंज हो, पर्सनैलिटी का चेंज हो, बात करने के अंदाज का चेंज। वीनस की पोजीशन ऐसी है या आपके बात करने के अंदाज को, आपके अंदर वो एक सोबरपन, डिसेंसी पहले भी होगी, मैं ये नहीं कहती, लेकिन मज़ीद इस तरह की क्वालिटीज़ बिल्डअप होती हैं ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, यू वेरी क्रिएटिव है आप, और उतनी ही आपकी छठी हिस्स जो है वो बहुत तेज़ है। आपका फेथ सिस्टम इस वक्त अल्लाह पे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं भैया आप लोगों के। फेथ सिस्टम इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है, मगर किसी मामले के ऊपर आपको रहनुमाई या रोशनी जो जिसमें आपको समझ नहीं आई थी किसी सूरत हाल में, आपको उसके ऊपर कोई रोशनी मिली है, कोई मज़ीद वजाहत मिली है। ग्रोथ इस वक्त आपके काम में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। कुछ लाइफ से नेगेटिव लोगों को ज़रा हटा दीजिए, उनको हटा के देखिए, आपको सब समझ आ जाएगी कि आपकी अपनी वर्थ क्या है। और आपको समझ भी आई है, मिरेकल्स हो रहे हैं माशाल्लाह भैया, आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मिरेकली आपको क्या है, कोई ऐसे मामले में, कोई ऐसी चीज़ में जिसमें आपको ट्रिक अराउंड किया जा रहा था, अल्लाह ने कोई अक्ल दिमाग में डाल दी है, कोई हदायत मिल गई है, किसी की वजह से मिली है, किसी के कहने पे आप चले हैं, वहाँ पे आपको इंशाल्लाह ताला खैर है। मैं वैसे भी इस वक्त आपको किसी सेलिब्रेशन में देखती हूँ, कोई इवेंट भी हो सकता है, कोई सेलिब्रेशन है, और आप काफ़ी हद तक आपके लिए सूरत हाल कुछ ऐसी है कि आप किसी चीज़ पे पछताते भी हैं। अब ये पछतावा किस चीज़ पे है? कोई फ़ैसला करके पछता रहे हैं या अपने पास्ट में किसी को याद करके पछता रहे हैं, बट कुछ इस तरह से है। बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, देर इज़ नो नीड टू वरी। और अपना जो आप एक कंट्रोल चाह रहे हैं ना, किस पे भी हो जाए, उससे भी हो जाए, उसको थोड़ा सा ईजी कीजिए, ईजी स्पीड या पेस के साथ ज़रा चलिए। फोकस ऑन द पॉजिटिविटी, आपके लिए बैलेंस यहाँ पे निकलेगा। आप बहुत सी चीज़ों में ज़रा क्या कहते हैं वो धारते हुए फैसले कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा ज़रा कंट्रोल करना है। और आपको अंदर से एक सुकून भी है कि जो लोग आपके इर्द गिर्द हैं या जिनसे आपको मोहब्बत है, एक सबसे पहले अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह का नज़र करम और उसके हबीब का होना चाहिए। तो एक तो वो चीज़ है। दूसरा, अपने जो फ़ियर है ना, आपको किसी चीज़ का फ़ियर है, किसी बात का खौफ है, उसको थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी से निकालिए। फॉरगिवनेस अपने अंदर रखिए और इसी तरीके से हर चीज़ के ऊपर थॉरली पहले सोचिए और फिर एक्ट कीजिए। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। कोई भी जो पर्सनल इशू है वो किसी रेजोल्यूशन की तरफ जाएगा। वेरी नाइस मैसेज। नाउ लेट्स सी
आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या कहते हैं। आप दोबारा से किसी चीज़ को रीबिल्ड कर रहे हैं, या आपका रिलेशनशिप भी हो सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि इंटेरोगेशन हो रही है और आप खुद से कर रहे हैं, कोई आपके बारे में कर रहा है। इस सारे प्रोसेस के ऊपर लगता है एक ठीक ठाक किस्म की वर्किंग हो रही है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। अच्छा जी, आप कंफ्यूज है और इनडिसाइसिव है क्योंकि अभी आपको ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं है। रिसर्च कीजिए, एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन। कलर ऑफ द वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। अपॉर्चुनिटी, ज़बरदस्त, जो भी आपने सोचा है उसमें मिलेगी जी अपॉर्चुनिटी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसर, कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। 24 अगस्त से 30 अगस्त की हम बात करेंगे। आपके जनाब दूसरे घर में मरकरी की ट्रांजिट जो कि लास्ट वीक में ही हुई है, इम्पैक्ट इस हफ्ते में है। अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें जिसका आपने ख्याल रखना है। सबसे पहले तो अपनी डाइट का, खाने का, पीने का, हर चीज़ का, ठीक है। अपनी अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एक्सरसाइज करेंगे, कर रहे थे तो रुक जाएंगे। इस तरह के कुछ चेंजेस शफले करेंगे, लेकिन अपनी पर्सनैलिटी अपने ऊपर इस वक्त आपका फोकस रहेगा। आप लोगों के लिए एक चीज़ जो बहुत और इम्पॉर्टेंट है, अगर किसी का भी आप में से किसी का मामला भी कोई अदालती मामला है, कोई दुश्मनदारी का है, कुछ भी है, तो यहाँ पे उसके किसी हद तक आपको रिजल्ट्स या कोई अमेंडमेंट्स या कुछ भी, या जिसको हम कहते हैं ना आउट ऑफ द कोर्ट जाके कोई सेटलमेंट्स, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। ट्रैवल इस वक्त आपके लिए इंतहाई बेहतरीन है। आप में से बहुत से लोगों की ट्रांसफ़र्स, जो लोग ख़ास तौर पे ऐसे महकमों में काम कर होते हैं जहाँ पे ट्रांसफ़र्स एक्सपेक्टेड होती हैं, ट्रांसफ़र्स बिल्कुल आ सकते हैं। जुपिटर की इतनी खूबसूरत पोजीशन, जुपिटर है ही कैंसर में और अभी लंबे अरसे के लिए है, तो इस चीज़ का बेनिफिट आप खूब उठाइए। आपकी अपनी पर्सनालिटी, आप इस वक्त जो भी काम करेंगे, जिस तरह का भी काम करेंगे, उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा। आपकी अपनी पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होगी और ख़ास तौर पे जिन लोगों का इंक्लाइन बहुत ही स्पिरिचुअल होता है, उसमें हम कहते हैं कि अपग्रेड होना, बेहतर होना, नॉलेज लेना, पढ़ना, अल्लाह की तरफ ध्यान, रुझान, एंड यस किसी किस्म का कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल सफ़र भी आप लोगों की ज़िंदगी में आ सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी जनाब कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। किसी मामले की इंटेंसिटी इस वक्त बड़ी शिद्दत में जा रही है अभी, यानी कि ऐसे लगता है जिस तरह कुछ तेज़ी के साथ कोई मरहला, कोई मामला जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अपना ट्रस्ट लेवल, अल्लाह पे यकीन जो है ना, प्लीज़ उसको फोकस रखिए। अदरवाइज़ मैं क्या देखती हूँ कि आप इस वक्त ज़हनी किसी उलझन में हैं और आपको सप्रेस किया जा रहा है या कंफ्यूज किया जा रहा है, या तो आप आजकल कोई ऐसे ख्वाब शाब देख रहे हैं जिसको कहते हैं ना कि ख्वाब देखना और उसमें कुछ ऐसी चीज़ों की इंडिकेशन आ जाना, या बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपकी बड़ी चीज़ों की इंडिकेशन मिल रही है। कोई आपको कॉपी कर रहा है इस वक्त, आपके जैसा बनना चाहता है, आपके लेवल पे आना चाहता है, ड्रीम कर रहा है। दैट पर्सन कैन बी, तो खुली आंखों के साथ भी तो लोग ख्वाब देखते हैं। कोई इस तरह की सिचुएशन इस वक्त बिल्कुल हुई हुई है। किसी चीज़ पर आपकी अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर किसी के साथ बन जाएगी या मामला कोई सूरत हाल तय कर जाएगा। आप इस वक्त ज़बरदस्त कोई एडवेंचर पे हैं, यहाँ तो कोई एडवेंचर सफ़र का है या ज़िंदगी में इस वक्त फुल टाइम एडवेंचर चल रहा है। आपको किसी की क्या है एंट्री हुई है, या किसी ने कोई विजन, कोई बात, या आपके दिमाग में कोई चीज़ जो है वो डाली है, या कोई नया आपको उसी सूरत हाल पे कोई नई चीज़ या कोई नया रास्ता आपको मिला है। अपने आप को हीलिंग्स में रखिए, प्लीज़ अपने आप को हीलिंग्स में रखिए। दुआ खैर करते रहिए, अपनी रेमेडीज़ करते रहिए। आपके लिए ना अभी थोड़ी सी चीज़ें, उसको मैं डिफ़िकल्ट तो नहीं कह सकती, लेकिन ऐसा लगता है एक लंबा किसी चीज़ का
लंबा टाइम जो है वो गुजर रहा है और कोई मामला किसी नतीजे पे जो है वो अभी पहुंच नहीं रहा है। दो, इस वक्त आपको करेज मिली है, कॉन्फिडेंस मिला है, जो भी सूरत हाल है उसमें आपको बेहतरी अपने हवाले से ज़रूर समझ में आती है। ये ड्रीम्स का क्या चक्कर है अभी? दिस इज़ द सेकेंड टाइम इंडिकेशन। या तो आप खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि ऐसे हो जाएगा, वैसे कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा। सो उस डे ड्रीमिंग या जो भी आप है उसके ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़रूर रखिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाइएगा। आपके लिए थोड़ी सी ट्रबल आ सकती है। कैरियर में इस वक्त कोई बेहतरी है क्या है? कोई आपका फ़ैसला हो रहा है या फ़ैसला कोई कर रहा है जो कि मुझे आपकी हक में ही नज़र आता है। हैप्पीनेस से आपको इस वक्त पावर या एम्पावरमेंट मिल रही है। ब्यूटी कॉन्शियस आप बहुत ज़्यादा हुए में हैं। कुछ लोगों के साथ अपनी बाउंड्रीज सेट कीजिए, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप टैलेंटेड हैं, वेरी टैलेंटेड, मगर कहीं ना कहीं अपनी बाउंड्री में रहना, अपनी हदूद में रहना बहुत ज़रूरी है। मैनिफेस्ट कीजिए। मैनिफेस्ट का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप दुआ कीजिए, खूब दुआ कीजिए और इस तरीके से कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे पता है ये काम हो रहा है। तो इस तरह की दुआ कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कह रहे हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। अल्हम्दुलिल्लाह, आप जिनकी फ़िक्र करते हैं वो भी और आप भी सेफ़ हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या हैं। किसी भी रिश्ते में फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है और ये मुझे कुछ ईगो जेलसी इश्यूज़ नज़र आते हैं, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा ज़रा मोहतात रहिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। अल्लाह की रहमत है जी आपके साथ और अल्लाह ताला जिसका ख़ुद अब थ्रू एंजल्स कह लीजिए, फरिश्तों से कह लीजिए, एक दुआ है और आपको करेज जो है वो मिलेगा। लाइफ चेंज यहाँ पे हो रही है, उस चेंज आने में अल्लाह आपकी मदद करेगा इंशाल्लाह। अल्लाह बेशक मदद कर रहा है और आप इसी तरह से अल्लाह के हुजूर दुआ करते रहिए। आपके लिए दुआओं का मैसेज है, दुआ ज़रूर आप लोगों ने करनी है। कलर ऑफ द वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बल्कि बेहतरीन है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए अब तक क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात कर रहे हैं। आपके अपने घर में यानी कि अपने लगन में ही मरकरी की ट्रांजिट हुई थी लास्ट वीक में। साथ सन भी है और कीतु भी है। यहाँ पे एक चीज़ जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, कोई भी आप डिसीजन लें, कोई भी फैसले करें, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नए सिलसिले शुरू होंगे, पुराने कुछ सिलसिले ख़त्म होंगे। ईगो में नहीं आएगा, लेट गो कीजिएगा। कुछ चीज़ों को लेट गो करेंगे तो आगे की तरफ बढ़ सकेंगे। दिस इज़ द मेन मैसेज फॉर यू, जो कि ख़ास तौर पे इसी हफ्ते में आपको उसके इम्पैक्ट्स बिल्कुल नज़र आएंगे। फाइनेंसिस में आपके लिए चीज़ें बेहतर है। फाइनेंसिस या कोई नया काम कर लेना, उसी काम में एडिशन कर लेना, इस तरह की चीज़ें होंगी। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों ही चीज़ें हैं इस वक्त आप लोगों के लिए। जो लोग बाहर शिफ्ट करना चाहते हैं, अपने मुल्क से दूर हों या मुल्क से दूर वाले लोग अपने मुल्क में आना चाहते हों, यहाँ पे इस तरह का शिफ्ट बिल्कुल बनेगा, नज़र आता है। यूँ समझ लीजिए कि अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप लोगों को। कोई आपकी बड़ी देर की ख्वाहिश है और बहुत देर से, या तो आप हायर पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, घर के बड़े हैं, जो भी हैं, उनसे आपको कोई फैज़, कोई अच्छी चीज़, कोई अच्छा रिस्पांस, आपके मतलब की बात यहाँ पे मिल सकती है ना। और लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, कोई आपको क्या कहूँ, बदगुमान कर रहा है किसी मैटर में, ठीक है,
वो जो मीठी मीठी खट्टी खट्टी बातें करने वाले लोग नहीं होते हैं सरगोशियों में, कुछ इस तरह का मैटर है। और उसमें आप थोड़ा सा ज़रा उनसे दूर जाइए, अपनी वर्थ को समझिए। आप लोग कोई पोजीशन, आप मुझे अच्छे खासे सेटल लग रहे हैं, बट ये इन किसी ऐसी बात में आप बार बार आके तो परेशानी लेते हैं। आप उस चीज़ को रिलीज़ कीजिए। और इनसिक्योरिटीज़ लोगों को आपके साथ है, आपको किसी से नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ इस वक्त इतनी प्रोमिनेंट है ना कि लोग इसको क्या, कोई इनसिक्योरिटी है, हसद है, जो भी है, आप जो भी काम कर रहे हैं उससे काफ़ी लोगों को इस वक्त परेशानी तकलीफ़ आ रही है। जबकि मैं आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह मिरेकल कार्ड है भाई, मिरेकल होता हुआ देखती हूँ। आप मुझे सेलिब्रेट करते हुए, एंजॉय करते हुए बिल्कुल नज़र आते हैं। आपका कॉन्सेप्ट, आपका परसेप्शन किसी चीज़ को लेकर टोटली यहाँ पे चेंज हुआ है, या यूँ समझ लीजिए कि रोशनी मिली है आपके लिए। यहाँ पे कोई शादी का पैगाम, ख़ास तौर पे जो लोग सिंगल हैं, शादी का कोई मामला, मोहब्बत का कोई मामला बिल्कुल आ सकता है। और यही चीज़ आपके औलाद की ज़िंदगी में बिल्कुल आ सकती है। किसी मामले का ना एंड होना है जी। यहाँ पे आपको, जो कि मैं देखती हूँ कि आपको काफ़ी आइसोलेट करने की कोई कोशिश कर रहा है, आपको कोई किसी मामले में पीछे करने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पे कुछ रिज़ल्ट कुछ मिलते हुए नज़र आते हैं। अपने आप से मोहब्बत कीजिए, वेलकम कीजिए चेंजेस को। जो चेंजेस इस वक्त आ रहे हैं उनको वेलकम कीजिए, क्योंकि इस वक्त बड़े प्रोमिनेंट चेंजेस आ रहे हैं। और अगर आप किसी के साथ कोई भलाई कर सकते, क्योंकि भलाई का काम इसको हम कहते हैं, कि अगर आपके पास कोई इल्म है तो इल्म दीजिए, आपके पास कोई ऐसा कुछ है जो कि आप दे सकते हैं किसी को, तो यहाँ पे शेयर कीजिए। और अपनी अच्छी बात, अच्छी गुफ्तगू, इस वक्त लोगों को आप इम्प्रेस करेंगे। सो इस तरह की अच्छी गुफ्तगू और अच्छी बात, मुनासिब बात ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे लोगों का कॉन्सेप्ट आपके बारे में चेंज हो सकता है। अगर कोई बैड ऐसा कोई इमेज बना हुआ है तो ये चेंज का टाइम है। यस, यहाँ पे आपके लिए कोई शादी का पैगाम बिल्कुल है जी। अपनी कंफर्ट जोन से ज़रा आपको बाहर निकलना है और दुआ करके देखिए, दुआ में बड़ी ताकत है। और यहाँ पे आपको दुआ की ताकत महसूस होगी, जिसको हम कहते हैं ना कि जी पावर ऑफ प्रेयर्स, बिल्कुल यहाँ पे आपको महसूस होगी। आप बहुत क्या है, कायल है इस चीज़ के कि हमारे फोर फादर्स या कोई उनका कोई जिक्र हो रहा है या बात हो रही है, या आप उनके बारे में सोच रहे हैं, कोई क्या कहना चाहिए, बाओजदाद से रिलेटेड आपकी कोई इस वक्त गुफ्तगू, कोई चीज़ या कोई आप मामले को याद कर रहे हैं। और अपने जो लिमिटेड बिलीव्स हैं उनसे ज़रा बाहर निकलिए और वाइडर सिचुएशन में ज़रा जाइए। ऑनेस्टी के साथ चलेंगे तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। क्योंकि आपको यहाँ पे मुझे क्या है, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है भैया आपका। कोई ऐसी चीज़ जिसको हम कहते हैं पॉजिटिविटी के साथ आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मगर आपने क्या करना है, ऑनेस्टी को, सच्चाई को, सच्चे दिल के साथ हर चीज़ को करते जाइए। यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बड़ी फ़ायदेमंद हैं। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड क्या कहता है। जो आपने मेहनत की है उसका पे ऑफ मिलने का टाइम आपको आ गया है। सो कितना खूबसूरत मैसेज भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। पुरानी सोच को बाहर निकालना है, या तो आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या पुराने इवेंट्स को याद कर रहे हैं। आपके माइंड में इस वक्त वो कहते हैं ना, पुरानी कैसेट हो फंस जाती है, तो इसी तरीके से कुछ ख्यालात जो है वो फंसे हुए हैं, उसको थोड़ा सा लेट गो कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। एक्शन लीजिए और जो सच्चाई वाली सिचुएशन, अच्छा भी आपकी रीडिंग में सच वाली बात पे बड़ा फोकस है। जो सच्चाई वाली सिचुएशन है उसकी तरफ बिल्कुल जाइए। अगर आपका मामला है, किसी और का मामला है, तो एक तो ये है कि ट्रस्ट करना है अपनी गट फीलिंग पे और अल्लाह के प्रोसेस पे। कलर ऑफ द वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। परफेक्ट टाइमिंग, बेहतरीन टाइमिंग, जो भी आपने सोचा है उसके लिए है जी ये परफेक्ट टाइमिंग। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप जायचे के हवाले से पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस, हीलिंग रेमेडीज़, एनीथिंग, नंबर यही होगा
जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके लिए कुछ 12वें घर में इस वक्त प्लैनेट्स हैं और बेशुमार हैं। एक तो इस चीज़ को आपने समझना है कि अगर आपको कोई हेल्थ इशू आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ को लेकर, इस तरह की चीज़ों को लेकर, तो इसी तरह इसको हम टर्बुलेंस बोलते हैं, आ सकती है, जिसका आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। बाकी इस वक्त आपका पूरा रुझान अपनी पर्सनालिटी पे, चीज़ों पे होगा। जो लोग सिंगल हैं, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम, एक्सीलेंट टाइम, जहाँ पे आपकी शादी के फैसले या शादी हो जाना, शादी तय पाना, मंगनी हो जाना, रिश्तों का आना, ये सारी सूरत हाल बहुत ही बेहतरीन रहेगी। काम में इस वक्त आपको बड़ी अच्छी पोजीशन, हैसियत या अपग्रेड होना, अपनी पोजीशन से बेहतर पोजीशन पे जाना। अगर आप अपना ही काम कर रहे हैं, अपने ही किसी काम के सीईओ हैं, अपनी कंपनीज के सीईओज हैं, तो अपने स्टाफ की हायरिंग फायरिंग यहाँ पे आप करेंगे, या कोई अमेंडमेंट्स, अपने ही किसी प्रोजेक्ट में कोई अमेंडमेंट्स यहाँ पे आप लेकर आ सकते हैं। आपके लिए वो वक्त है वर्गोस जहाँ पे बहुत अरसे की कोई ख्वाहिशें, दुआएं या जो भी आप कर रहे थे वो पूरी होंगी। आपको इस वक्त अपने कामों पे ग्रिप मिलेगी, बेहतरी आएगी, पोजीशन आएगी जो कि बड़ी ही बेहतरीन है। किसी भी चीज़ का अब मैं इसको नुकसान का अंदेशा दूँगी, एक्स्ट्रा पैसे निकलते हैं, वो ज़रा ख्याल रखिएगा। उठते बैठते ज़रा अपने, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द ही बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम कहते हैं कि कोई स्नैचिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने केयरफुल रहना है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके जी, हियर वी गो। ज़बरदस्त। काम पे इस वक्त आपकी बड़ी खूब तवज्जो है, या कोई काम आप ऐसा कर रहे हैं जिसमें आपको मुसलसल एक एफ़र्ट करनी पड़ रही है। जो डेली लाइफ है, एक रूटीन है, वो थोड़ी सी ज़रा हैक्टिक हो सकती है। अपने अंदर थोड़ी सी ज़रा फॉरगिवनेस भी रखिए, कंफ्यूज ना हो। जिस भी मैटर पे आप कोई डिसीजन ले रहे हैं उसको थॉरली देखिए, मशवरा कर लीजिए, फिर उसके ऊपर कोई डिसीजन लीजिए। एनीवे ऐसा लगता है कि समवन इज़ वॉचिंग यू, कोई आपको देख रहा है, स्पाई कर रहा है, जो भी कर रहा है, या आप किसी को मुसलसल ऐसे देख रहे हैं। अब आजकल तो है सोशल मीडिया, उसके ऊपर आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा चल रहा है, यानी कि आप ही कोई आपके बारे में जानने की पूरी कोशिश कर रहा है। आपको कामों में, चीज़ों में अल्हम्दुलिल्लाह ग्रोथ है, बहुत ज़बरदस्त बेहतरी है। किसी औलाद को लेकर आप या तो परेशान हैं या कोई इसका मैटर है, क्योंकि इस वक्त आपकी तवज्जो उधर है। सेहत अपनी का ख्याल रखिए, या आपके किसी बच्चे की सेहत का मसला यहाँ पे आ सकता है। और आपको किसी काम में ना अब रिजेक्शन भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये पॉज है, यानी कि आप कोई काम करना चाह रहे हैं, वो काम थोड़ा सा रुका हुआ है, पॉज है, और उसमें अपने अंदर अपने गलती को देखिए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जिस तरह आपसे कोई गलती हुई है, विच इज़ द रीज़न कि आपका वो जो काम है वो इस वक्त पॉज पे है, या इट कुड बी अ रिजेक्शन। प्रोटेक्शन इस वक्त आप दुआ ऐसी पढ़ रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, कुछ डेली बेसिस पे लगता है आप पढ़ रहे हैं। प्रोटेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह है। आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि लोग आपकी पर्सनालिटी से इंस्पायर होते हैं। नज़र लगने का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है, उसका ख्याल रखिएगा। आप किसी के साथ रिकनसाइल करना चाह रहे हैं या रिकनसाइलेशन हुई है, आपको किसी चीज़ का ना अंदर ही अंदर फियर है, गम है, क्या है, यानी कि वो गम जो है ना उसको आप पूरा भूल नहीं पा रहे हैं, ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। ये कोई दोस्ती भी हो सकती है जिसमें आप बार बार इस चीज़ को अपने उस ग्रीफ को बार बार ना आप लेकर आते हैं। फाइनेंशियल हेल्थ इस वक्त, यानी कि फाइनेंसिस इस वक्त आपके बेहतर होंगे। बहुत सी चीज़ों के जवाब आपको अल्लाह ताला डिफरेंट तरह से दे रहा है। जो लोग यहाँ पे प्रेगनेंसीज़ की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी अल्लाह ने कोई खैर यहाँ पे रखी हुई है, कोई खैर का मामला होगा। इस चीज़ का यकीन रखिए कि आपके साथ गुड लक है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने के आप बहुत करीब हैं। नाउ लेट्स सी आपका लव मैसेज, लव कार्ड, लव मैसेज क्या कह रहा है। ओके
कोई है जो कि अपनी ट्रू फीलिंग्स को नहीं दिखा रहा या आप नहीं दिखा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। और अब इसको कहते हैं कि कभी कभी किसी को बहुत ज़्यादा गैस लाइटिंग करना, जो दोनों में से कोई एक की तरफ शिद्दत से आया हुआ है। इट कुड बी यू। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप प्रोटेक्टेड है हर तरह से। अल्लाह ताला कोई नुकसान का जिसका अंदेशा हम कहते हैं वो इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। खौफ ज़रूर है आपके अंदर, क्योंकि जो वर्स्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ उसको आपने जिया है, जीत चुके हैं। आगे की तरफ देखिए, पीछे की तरफ मत देखिए, रिलैक्स रहिए और सेफ फील कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ लाइट ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर एक्शन लीजिए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। बड़ा ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत टाइम है आप लोगों के लिए। एक तो वीनस 12वें घर में है, सो लग्जरीज़ में रहना, अच्छी चीज़ों में रहना, बाय आप खुद करें, तहाइफ मिल जाए, दोनों ही चीज़ों की सूरत हाल बनती है। आप लोगों के लिए यहाँ पे कोई ट्रैवल भी बिल्कुल आ सकता है और ये है अभी एक लंबा टाइम पीरियड है जिसमें ट्रैवल कर जाना, कहीं शिफ्ट कर जाना, कोई ऐसी प्लानिंग करना, या शॉर्ट ट्रिप्स जिसको हम कहते हैं, बार बार कोई इस तरह की ट्रैवलिंग बिल्कुल आएगी। जो लोग काम कर रहे हैं, काम में आपका बेहतरी की तरफ जाना या किसी बिल्कुल नए प्रोजेक्ट की तरफ जाना, बिल्कुल अपने पिछले काम से हट के किसी एक नई, क्योंकि यहाँ पे इसको यूँ समझिएगा कि आपकी एक रूटीन, जो एक डेली रूटीन होती है, उसमें अच्छा खासा यहाँ पे चेंज आ सकता है। और आप लोगों ने अपना मज़ीद जो एक आप लोग के लिए अच्छी खबर है वो ये है, फॉर दोज जो कि सिंगल हैं, रिलेशनशिप में हैं या शादी के लिए या रिश्तों की ख्वाहिश रख रहे हैं, इट्स अ वेरी गुड टाइम यहाँ पे रिश्तों का आना, बेहतरी आना। और जो लोग ख़ास तौर पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में होते हैं या आपके लाइफ पार्टनर्स दूर रह रहे होते हैं, तो उनका आपके करीब आना या कोई मुलाकात होनी, कुछ इस तरह के सिलसिले बिल्कुल बनेंगे। फिर उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनका काम ही फॉरेन कंट्रीज़ में होता है। अपने मुल्क में बैठ के अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं या अगर आपकी कोई ऐसी रूटीन बनी हुई है जिसमें आप चाह रहे हैं कि बाहर की तरफ जाना, वो एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यानी कि जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। फिर जो लोग ऐसा काम करते हैं, यहाँ पे आपका क्लाइंटेज बेनिफिट्स आपको वहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर मिलेंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, अच्छा जी, मुझे इस वक्त आप कोई क्या है, हॉलीडे मूड में हैं या आप इन्जॉय भी कर रहे हैं, रिलैक्स भी कर रहे हैं, मगर टेंशन भी आई हुई है किसी चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा। आप किसी को कॉपी कर रहे हैं या आप कोई देखना चाह रहे हैं, कोई ऐसी ड्रेसिंग भी हो सकती है, कोई कैसे कर रहा है मैंने कैसे करनी, बिकॉज इस तरह का मुझे कोई एक मुकाबलेबाजी सी कुछ जो है वो नज़र आती है जिसमें यू शुड स्लो डाउन। एडवेंचर इस वक्त आपकी या कोई सफ़र आ जाना, इस तरह की मामलात है। अपनी हीलिंग प्लीज़ कीजिए। मुझे कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ आपके इर्द गिर्द नज़र आती हैं, ये हसद नज़र की सूरत में भी हो सकती हैं, सो उसका ख्याल रखिएगा। आप टोटल क्या है, तीन फैमिली मेम्बर्स हैं, ठीक है, और आप 3 फैमिली मेम्बर्स तो हैं, लेकिन क्या चल रहा है, ये आपकी पूरी फैमिली के ऊपर इस वक्त कुछ
मुझे मामलात, या 3 लोग हैं, आप जो भी हैं, क्योंकि आपको या तो आजकल अपनी को आप हीलिंग कर रहे हैं या आपको हीलिंग की तरफ जाना चाहिए, जिसमें आपको सुकून मिले। कोई ऐसा वेट, कोई ऐसी पढ़ाई ज़रूर कीजिए जिससे आपको सुकून मिले। आप प्रेगनेंसी में हैं तो अपनी प्रेगनेंसी का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, या अल्लाह ताला आपको औलाद की नेमत से इस वक्त नवाज सकता है। जो लोग इस तरफ जाना चाहते हैं, आपके लिए कोई नया सोर्स बना है, नया सोर्स ऑफ इनकम भी हो सकता है, या लाइफ में किसी ऐसे पार्टनर का आना जो कि अच्छा वेल सेटल्ड हो, अच्छी पोजीशन पे हो। आप स्ट्रेस में पता नहीं क्यों है भैया, आपका स्ट्रेस क्या, क्योंकि ख़ुद से आपकी कोई जंग है, ख़ुद से आपकी कोई फ़ाइट है, और मे बी इट इज़ जस्ट योर अपने थॉट्स हैं जिससे आप बार बार खुद ही अच्छा भी सोचते हैं, बुरा भी सोचते हैं। जब बुरा सोचते हैं तो फिर आप अपने आप से लड़ते झगड़ते हैं या दूसरों से लड़ते झगड़ते हैं। आपके अंदर ये एबिलिटीज़ है ज़बरदस्त। आप अगर किसी से कहते हैं ना कनेक्ट होना चाहें, बात करना चाहें, तो एक तो आपकी सुनवाई भी होती है, बात भी आप बड़े अच्छे बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। माजी को थोड़ा सा ज़रा पीछे की तरफ धकेल दीजिए, छोड़ दीजिए, पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर ज़रा तवज्जो रखिए। फॉरगिव कीजिए, सबसे पहले फॉरगिवनेस अपने लिए होती है। अपने आप को फॉरगिव कीजिए तो फिर ही आप बैलेंस फील करेंगे। और किसी भी सिचुएशन को फ़ौरन मत कीजिए, उसको थॉरली सोचिए, कीजिए, डिटेल में जाइए, हर छोटी छोटी डिटेल में जाइए, और अपनी इनसिक्योरिटीज़ को जो आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा बसा के रखी हुई हैं उसको निकालिए। क्योंकि आप एक काइंड हार्टेड हैं, अच्छी पर्सनालिटी हैं, सो ये सब चीज़ें आपको खामखा दूसरों से एक लड़वा देती हैं, या आपके अपने थॉट्स जो हैं वो आपको लड़वा देते हैं। सो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक है। और जब हम इनहेल और एक्सेल कर रहे होते हैं तो उसमें मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई विर्द पढ़ लिया करें, चाहे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। आपकी सारी एनर्जी, टोटल वाइब ही चेंज हो जाती है। नाउ लेट्स सी आपके लिए आपका मून मैसेज क्या कहता है। आप जिस भी सिचुएशन में हैं उसमें ज़रा मोहब्बत को लेकर आइए अपने अंदर। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, फ्लेक्सिबिलिटी है, ज़बरदस्त रिलेशन में ज़बरदस्त चीज़ें हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, जो आप डिज़र्व करते हैं द बेस्ट, उसके आप करीब हैं, वो चाहे आपके ख्वाब है, रियलिटी है, डिज़ायर्स है, और उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कलर ऑफ द वीक इज़ बॉटल ग्रीन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड सो करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी सूरत हाल है, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब ही कॉम्प्रोमाइज़ है। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। 24 अगस्त से 30 अगस्त की हम बात करेंगे। आपके 10वें घर में मरकरी की ट्रांजिट पिछले ही हफ्ते में हुई है। सो एक चीज़ तो बहुत वाज़ेह है, यहाँ पे हम कहते हैं 2 सूरत हाल होती है, बहुत अरूज होता है, या कहीं पे आप ही से कोई गलती हुई हुई आपके सामने आ सकती है। कहाँ पे? जहाँ पे आप अपने काम में हैं, पोजीशन में हैं, कोई आप अपना जो भी आपका ओहदा है वहाँ पे बहुत ख्याल रखना है, बहुत मोहतात रहना है। कोई ऐसी बात, कोई साइन, कोई सिग्नेचर, इवन बातचीत, आपके अल्फाज यहाँ पे बड़े ही पोलाइट और हम्बल होने चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप जितना डाउन टू अर्थ रहेंगे, अल्लाह उतना ही फल लगाएगा। और यहाँ तक कि आपको किसी, अल्लाह ना करे, बट सूरत हाल ऐसी है कि कोई आपकी पोजीशन, कोई आपका ओहदा हो, तो वहाँ से आप अपनी ही किसी मिस्टेक की वजह से निकाले जाए। काम से डिटैच होना, चीज़ों से डिटैच होना, ओहदों से डिटैच होना, अपने स्टाफ के साथ
बना के रखिएगा। चाहे आप, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कह रही हूँ कि यहाँ पे आपने हर एक के साथ भाई बना के रखनी है, विच इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ट्रैवल यहाँ पे आपका आ सकता है। इट कुड बी अ शिफ्ट एज वेल, कहीं पर आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो उस तरह की सूरत हाल भी बनती है। अदरवाइज जुपिटर की पोजीशन इतनी बेहतरीन है कि कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी पे आप बिल्कुल जा सकते हैं, या किसी भी किस्म का ट्रैवल हो सकता है। थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अगर कोई डॉक्टर की तरफ से कोई रिकमेंडेशन है, कोई सर्जरी की या कुछ भी, तो इस टाइम पीरियड में वो हो सकती है। हेल्थ वाइज फिर से कहूँगी आपको ख्याल रखना है। हिडन एनिमीज़ भी बहुत मिलेंगे और परमानेंट एनिमीज़ भी यहाँ पे आपको बेशुमार मिलेंगे। मार्स भाई 8वें घर में है, तो इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। आप जनाब कोई ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवलिंग प्लान कर रहे हैं, और इट कुड बी योर एनी पार्टनर जो दूर है। कोई आपकी मोहब्बत का मामला भी ऐसा हो सकता है। वैसे तो इस वक्त मुझे आप इंतहाई क्रिएटिव लग रहे हैं। आप जैसे कहते हैं 2 जगहों पे काम करना, कुछ इधर करना, कुछ कहीं और करना, ने भी जो फ्रीलांसर टाइप लोग होते हैं उनके लिए इंडिकेशन बड़ी अच्छी है। पैसे इस वक्त आपको खूब आएंगे, पैसों के लिए बेहतरी है। माजी से कुछ लोगों ने एंटर करना है जो आपको सिर्फ खामखा थकाएंगे। अब ये लोगों की एंट्री हो या सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है, मगर यहाँ पे आपको कहते हैं ना, कोई ऐसा काम जिसमें आप एग्जॉस्ट हो जाएं, कोई ऐसी चीज़ जिसमें आप एग्जॉस्ट हो जाएं, या आप अपनी रूटीन से हट के कुछ कर रहे हैं। दो यहाँ पे जो लोग किसी क्या कहूँ, कोई पार्टी है, कोई सेलिब्रेशन है, इट कुड बी योर ओन इवेंट, कुछ इस तरह से है। आपका कंपटीशन, कंपैरिजन जो है कोई आपके साथ खूब कर रहा है, और आप, हालांकि कंपैरिजन जो है वो कोई मुझे बहुत इक्वल बेसिस पे नज़र नहीं आता है, ठीक है। आप डिफरेंट सोच के, डिफरेंट मामलात के साथ चलते हैं, बट यहाँ पे कोई अपनी दुश्मनी आपसे निभाने की पूरी कोशिश करेगा, बिकॉज दैट पर्सन जो भी वो कोई है, मुझे मेंटली थोड़ा सा कोई इतना अच्छा बेहतर उसकी सोच या उसकी सिचुएशन नहीं लगती है। सो बी केयरफुल। अल्लाह के हजूर ज़रा सजदे में जाइए, सरेंडर कीजिए, और जो आप कर रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ लेकर चलिए। इंशाल्लाह आपके हक़ में चीज़ें, फ़ैसले बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे हो सकता है कोई फंसाने की, कोई ट्रैप करने की कोशिश करे। सो उसका ख्याल रखिएगा। अपनी कंफर्ट जोन से थोड़ा सा आपको बाहर निकलना है। और इमोशनल लाइफ में भी मुझे कुछ ऐसी ही सूरत हाल नज़र आ रही है। किसी के साथ कोई ट्रैप ना हो जाइएगा। इमोशनली ऐसी जगह पे इंगेज हो जाना जहाँ पे कोई सूरत हाल आगे जाके आपको ही तकलीफ़ दे, और इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखिएगा। इस चीज़ को भी आपने फोकस करना है कि येस आई एम इनफ फॉर माई सेल्फ। कहीं पे कुछ कोई मिलता है साथ तो ठीक है, अदरवाइज़ अभी थोड़ा सा जो लोग जाते हैं ना, कभी कभी मैं उसे कहती थी ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज होता है। तो जो सूरत हाल चली जाए, कुछ लोग चले जाए, वो ब्लेसिंग बाद में फील होती है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। जो भी आपको जवाब चाहिए हैं वो जल्द आपको मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपका लव कार्ड, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। इंटरेस्टेड हैं जी इस वक्त आप किसी के साथ कन्वर्सेशन करने में, या किसी के मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। टेक्स्ट है, कॉल है, ईमेल है, इट कुड बी एनीथिंग। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप किसी कोई एक साइकिल के एंड पे आए हुए हैं, यानी कि जो भी एक रूटीन चल रही है आपकी लाइफ की, उसके एक इख्तिताम पे हैं, एंड पे हैं, और मदद मांगिए, अल्लाह से गाइडेंस मांगिए अपने नेक्स्ट स्टेप के लिए, जिसमें बहुत सी खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रही हैं। लिहाजा जब कभी किसी चीज़ का इख्तिताम होता है तो किसी नई चीज़ का आगाज़ भी होता है। कलर ऑफ द वीक इज़ ब्राउन। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर।
चूज़ आ न्यू डायरेक्शन, कोई नई डायरेक्शन, कोई नया रास्ता अपनाइए। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सेजिटेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके 9th हाउस में जनाब इस वक्त प्लैनेट्स की भरमार है। मरकरी भी यहाँ पे आया है, सन भी है, कीतु भी है। सो एक चीज़ तो ये है कि आप लोगों का कोई भी ट्रैवल एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। और वो उस कीतु बहुत सी स्पिरिचुअल जर्नीज़ को भी देता है, तो इट कुड बी अ स्पिरिचुअल ट्रैवल एज वेल। आपको अपने इन लॉज से कोई बेनिफिट मिलना, आपको फादर से कोई बेनिफिट मिलना, इट कुड बी एनीथिंग। सो ये टाइम आपको कहीं ना किसी हद तक बहुत से बेनिफिट्स देगा। वो फाइनेंशियल गेंस की सूरत में भी हो सकते हैं। आप खुद से कोई प्रॉपर्टी बाइंग सेलिंग या किसी भी किस्म का ऐसा काम करते हैं तो वहाँ पे आपको बेनिफिट बेशुमार मिलेंगे। इनहेरिटेंस मिलने के चांसेस भी बेशुमार हैं। जो लोग सिंगल हैं, यहाँ पे लाइफ में कोई नया पार्टनर आ सकता है, आपकी शादी, मंगनी, रिश्ता किसी भी सूरत में हो सकता है। मगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, थोड़ा सा एहतियात कीजिए। इवन आप रिलेशनशिप्स में भी हैं, इवन आप इंगेज्ड भी हैं, तो थोड़ा सा ख्याल रखना है, क्योंकि यहाँ पे आप खामखा जो कहते हैं ना, लड़ाई झगड़े, तल्ख कलामी, ईगो की वजह से कह लीजिए, कुछ इस चीज़ों में आप उलझ सकते हैं। तो अल्लाह ना करे कि यहाँ पे रिश्ते ख़त्म हो जाए। अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराया करें बिफ़ोर मैरिज। तो लाजमी कोई रिश्ता हो, जब आप समझे फ़ाइनल है, तो ज़रूर अपनी कंपैटिबिलिटीज़ चेक कराया करें। अदरवाइज़ शादी के बाद भी अगर कोई मसाइल आते हैं और कभी ज़िंदगी में कंपैटिबिलिटी चेक नहीं कराई है, तो प्लीज़ एक दफ़ा ज़रूर चेक कराएं, ताकि आप बच जाएं किसी गलत फ़ैसले से। क्योंकि अगर तो कंपैटिबिलिटी अच्छी है तो फिर ये टेम्परेरी फ़ेज़ एक बना हुआ है। अगर कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है तो इस फेज़ में लोग एक दूसरे से जुदा हो जाते हैं। इन सब चीज़ों का ज़रा ख्याल रखा करें ना। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। इम्पेशेंट है जनाब आप किसी भी सिचुएशन, बस जल्दी पड़ी हुई है आपको। आपको अक्लमंदी के साथ यहाँ पे फ़ैसले करने हैं। ये ना हो कि आप किसी के ट्रिक में फंस जाएं। अपने अंदर से भी थोड़ा सा गुस्से को ज़रा रिलीज़ कीजिए, नेगेटिविटी को, नेगेटिव लोगों को ज़रा अपने ज़िंदगी से अलहदा कीजिए। आपको फाइनली यहाँ पे अपनी वर्थ भी समझ में आएगी कि मैं क्या हूँ और किसके साथ हूँ और क्यों हूँ। बहुत से सवालात जो है ना, या जिनके जवाबात आप चाह रहे थे, आपको मिलेंगे ज़रूर, मगर उसमें कंफ्यूज और पजल नहीं होना है। अच्छे लोगों को अपनी ज़िंदगी से नहीं जाने देना है। आपका रिश्ता आपकी पेरेंट्स के साथ इस वक्त बड़ा ही स्मूथ है, स्पेशली मदर साइड पे। या तो उनको आपकी ज़रूरत है या आपको उनकी ज़रूरत है। और जब भी ऐसा मामला हो तो थोड़ा सा अपने आप को ज़रा धीमा कर लेना चाहिए। माओ को सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, तो रिस्पेक्ट योर मदर्स स्पेशली, और थोड़ा सा ज़रा अपने आप को हम्बल तरीके से आगे लेकर चलिए। एक्शन लीजिए जनाब। आप या किसी चीज़ में आप एक्शन ले रहे हैं, जहाँ पे आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे वहाँ पे डिसीजंस आ जाएंगे, लेकिन किसी स्ट्रेटजी के साथ चलिएगा। कोई कॉन्ट्रैक्ट इस वक्त आपका होगा, इट कुड बी अ मैरिज कॉन्ट्रैक्ट एज वेल। फैमिली हैप्पी लाइफ मुझे नज़र आती है। हसद बेशुमार है इस वक्त। प्लीज़ अपने आप को इन हासदीन से बचा के रखिए। अपना ख्याल कीजिए। जब हीलिंग्स रेमेडीज सजेस्ट की जाती हैं आपके पर्सनल बर्थ चार्ट्स के मौके पे, प्लीज़ उसको फॉलो किया करें। और आपको ना ऐसे लगता है जिस तरह, मैं इसको क्या कहूँ, मुझे ये वर्ड बोलना अच्छा नहीं लगता कि जिस तरह आपको कोई शादी की बंदिश है, फलाना है, ऐसे वर्ड्स मैं नहीं बोलती, लेकिन ऐसा लगता है कि आप स्टक हुए हैं किसी चीज़ में और आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं, गिरे लगी हुई हैं, आपको लपेटा गया है कि बस इस सिचुएशन से बाहर ना निकल पाओ। सो अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकालिए और उसके लिए जो भी असबाब या जो भी आप
करते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाइयाँ करते हैं, ज़रूर कीजिए। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहता है। अपने पास्ट को होल्ड करके नहीं रखना है, क्योंकि जब हम पास्ट को होल्ड करते हैं तो हमारी किस्मत भी होल्ड पे चली जाती है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कोई आपसे मोहब्बत का इजहार कर रहा है, मैसेज ऑफ लव भी है, या कोई आपके बारे में सोच रहा है या आपको बता रहा है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आप अपने आप को थोड़ा सा ज़रा लाइट रखिए, अपनी एनर्जीज़ को लाइट कीजिए। इस वक्त आप शाइन कर रहे हैं, ब्राइट है, बहुत ब्राइट है। ये वो वाला ब्राइट नहीं है, मैं उसको रिपीट नहीं करती, लेकिन इस वक्त आप मोहब्बत में भी हैं। मुझे आपकी ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग्स नज़र आती हैं, और ये ब्लेसिंग्स जब मिल रही होती हैं तो शुक्र ज़रूर अदा कीजिए। कलर ऑफ द वीक इज़ स्काई ब्लू। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगले कुछ चंद महीनों में इंशाल्लाह जो भी आपने सोचा है ये है जी उसका जवाब। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, आप अपने जायचों के हवाले से पूछना चाह रहे हो, टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स, रेमेडीज़, एनीथिंग, आप पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, जहाँ भी हैं, नंबर यही होगा जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फॉर द अपॉइंटमेंट्स। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन्स आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके 8वें घर में मरकरी की ट्रांजिट हुई है लास्ट वीक के लास्ट डे पे। जो इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में आ रहे हैं, द गुड थिंग, जो इसको बेस्ट कहूँगी, बल्कि जो आपके मामलात हल नहीं हो रहे थे, स्पेशली जो लोग किसी अदालती मामलात में थे, लिटिगेशन में थे, कोई पैसे का लेन देन था, यहाँ पे चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। आपको उसके हक में फ़ैसले मिलेंगे, आपके लिए बेहतरी आएगी, आप आसानी में आएंगे। जिसको कहते हैं रिलीज़ ऑफ फंड्स, कुछ पैसे भैया आप लोगों के पास आने हैं, वो किसी भी सूरत में हो सकते हैं। सेहत का आप लोगों ने अपना खूब ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे जिनको ENT से रिलेटेड, आइज़ इन्फेक्शन, गले का इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन बहुत रहता है, सांस की दिक्कत रहती है, वो लोग अपना खूब ख्याल रखें। इस तरह की चीज़ें ट्रिगर हो सकती हैं। ट्रैवल बिल्कुल इस वक्त आपका आ सकता है, या ट्रैवल में आपके लिए आसानी, बेहतरी, खुशी, या आप कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, क्योंकि दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू गेट मैरिड, शादी, रिश्ते, ये सब चीज़ें इस वक्त होंगी। कंपैटिबिलिटी के ऊपर मैं बड़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ, फिर आप लोगों को रिमाइंडर दे रही हूँ कि प्लीज़ किसी भी रिश्ते में जाने से पहले अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक करें, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट टाइम जहाँ पे चीज़ें फाइनलाइज अल्हम्दुलिल्लाह होंगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, अच्छा जी, आपका कोई ये बॉन्ड है माँ के साथ बहुत अच्छा है, पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा बना है, या आपको कोई वेलकम कह रहा है अपने घर में। इट कुड बी अ मदरली फिगर एज वेल। आपके पास अल्लाह की तरफ से भी ना कोई, अब इसको रोशनी, हदायत क्या कहूँ, बिकॉज फेवर है, और अल्लाह ताला तो वैसे ही 17 माओ से ज़्यादा का दर्जा रखता है, तो ये अल्लाह की कोई ब्लेसिंग है, कोई आपको अल्लाह की तरफ आपका रुझान, चीज़ें जो हैं उसमें मुझे बहुत बहुत बेहतरी, ग्रोथ, उसकी तरफ जाना बहुत अच्छा नज़र आता है। आपकी छठी हिस्स अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी है, तेज़ है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में उतने ही डुअल फेस्ड लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा हैं, जो कि आपको किसी भी गलत पोजीशन, गलत ट्रिकी सिचुएशन आपके माइंड के साथ खेलेंगे। सो आपने विजडम से काम लेना है ताकि आप किसी नुकसान में ना जाएं। कोई सेलिब्रेशन है, कोई इवेंट है, इट कुड बी रिलेटेड टू यू एज वेल। दुआएं इस वक्त आप खूब कर रहे हैं, अल्लाह से मदद मांग रहे हैं, विच इज़ ब्यूटीफुल, या कोई आपका बड़ा आपके लिए बेहद दुआएं जो है वो कर रहा है।
आपके सामने ना कुछ हकीकतें भी आई हैं, कुछ सच भी आए हैं जिससे आप बच गए हैं, किसी चीज़ से प्रोटेक्शन है। दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड एनर्जी भाई। किसी चीज़ से आपको प्रोटेक्शन मिली है, किस्मत आपकी अच्छी है, आप की पर्सनालिटी दो इट्स वेरी इंस्पायरिंग। कोई आपसे कमिटमेंट मांग रहा है या आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हैं, अपने ऊपर से थोड़ा सा लोड कम कीजिए, अपने अंदर फॉरगिवनेस रखिए और सबसे पहले मैं हमेशा कहती हूँ अपने आप को माफ़ करना, फिर अल्लाह से माफ़ियाँ खूब मांगा करें। क्लैरिटी आपको बहुत सी चीज़ों के बारे में यहाँ पे मिल रही है। नाउ लेट्स सी आपका मून कार्ड, मून मैसेज क्या कह रहा है। आपका जो हार्ड वर्क है वो इस वक्त आपको इसके रिजल्ट ज़रूर मिलेंगे, हार्ड वर्क के नतीजे अच्छे ही होते हैं। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस क्या कहते हैं। किसी भी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप के पीछे मत भागिए, और ये एक अपनी ना को डिपेंडेंट रिलेशनशिप हो या कोई भी ये एडिक्शंस की तरफ भी आता है तो उसके पीछे नहीं भागना है। आपको खौफ भी है और अपनी ईगो को थोड़ा सा ज़रा नीचे की तरफ रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप की जो भी डिज़ायर है उसका आउटकम जो है वो नियर फ्यूचर में है। पेशेंस रहिए, पेशेंस के साथ रहिए, फेथ रखिए और फोर्सफुली किसी चीज़ को करने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है जी। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। जो भी सिचुएशन है उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, बेहतरी आएगी, इंशाल्लाह आएगी। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके 7वें घर में मरकरी की ट्रांजिट लास्ट वीक के लास्ट डे पे हुई, इम्पैक्ट्स अब आने हैं। सो लिहाजा एक चीज़ तो अच्छी है कि जो लोग रिश्तों वगैरह में जाना चाहते हैं दैट्स वेरी गुड, लेकिन एक ज़्यादा प्रपोजल आना, माजी से किसी का आना, ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। अपने रिप्यूट का यहाँ पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आपकी रिप्यूट यहाँ पे कोई डैमेज कर सकता है, आपकी अपनी गलती हो सकती है, सिली मिस्टेक्स जिसको हम बोलते हैं। सो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। वैसे भी इस वक्त में आपको या तो बहुत फेम पे जाने का, जो लोग ऑलरेडी लाइमलाइट में होते हैं, बहुत फेम में जाने का एकदम से ख्याल आएगा और आप उसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, ठीक है। वो जो मुमकिन कोशिश है वो ज़रूर कीजिए मगर मोहतात होके, क्योंकि आपसे ही कोई गलत स्टेप, कोई गलत चीज़, कोई गलत मामला हो सकता है। हम कहते हैं अपनी स्पीड रखिए मगर स्पीड एकदम से पहली से 10 पे नहीं करना है। 1 2 3 स्टेप बाय स्टेप लेकर चलिए। फाइनेंशियल गेन्स इस वक्त आपको बिल्कुल हो सकते हैं। इट कुड बी और इनहेरिटेंस वाले मामलात या कोई रुकी हुई रकम हो तो वो भी यहाँ पे मिल सकती है। जिन लोगों का काम ही ऐसा होता है जो कि बातचीत से रिलेटेड है या आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत बेस करता है, इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। बट फिर वही बात आ जाती है कि बहुत मोहतात होके आपने अपनी कन्वर्सेशन को रखना है। बच्चों के हवाले से कोई अच्छा मामला हो सकता है। जो ख़वातीन प्रेगनेंसीज़ में है प्लीज़ टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई ट्रबल अल्लाह ना करे कि आए। सो मोहतात रहिए, एहतियात कीजिए, अपने खाने पीने रूटीन हर चीज़ की यहाँ पे एक्स्ट्रा केयर कीजिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके जी, 2 कार्ड्स आए हैं। मैच्योरिटी आई है भैया आपके अंदर, या कोई मामला आपका मैच्योर हुआ है। दो आप किसी भी चीज़ में बहुत जल्दी में हैं, यू आर जस्ट इन हरी के बस ये हो जाए, ख़त्म हो ये मामला। उतना ही मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा ज़रा स्लो प्रोसेस में है। आप इस वक्त कोई ट्रैवल कर रहे हैं या कोई नया काम में नया एडवेंचर करना चाहते हैं। आपको किसी भी मामले में कोई
क्योंकि आपका जो पास्ट है ना वो आपको क्या है हॉन्ट कर रहा है, और इससे मुझे अच्छी खासी नेगेटिविटी या नेगेटिव लोग नज़र आते हैं। अपने आप को हील कीजिए, बेहतर कीजिए उस पास्ट के लोगों से, या वो जो लोग जिनसे आप पहले कभी मिलते थे अब नहीं मिल रहे हैं। देयर इज़ समथिंग जो कि आपके ख़िलाफ़ अब ये कोई प्रोपेगेंडा या कोई चीज़ या नेगेटिविटी, इट कुड बी एनीथिंग, उस चीज़ का ख्याल रखिए, अल्लाह को अपने करीब रखिए। आप इस वक्त ख़ुद काफ़ी प्लेफुल माइंड में गए हुए हैं, या तो आप बहुत प्ले कर रहे हैं या भाई आपके साथ कोई प्ले कर रहा है, लेकिन उतने ही आप मुझे स्ट्रेस में नज़र आते हैं, उतने ही आप मुझे एंग्जाइटी में नज़र आते हैं, क्योंकि इस वक्त जिस सक्सेस को आप अचीव करना चाह रहे हैं लगता है उसमें अच्छा खासा आंधी तूफ़ान सा आया हुआ है। सो अपनी इन चीज़ों का थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है, अच्छे तरीके से मैनेज करना है। अपने अंदर चेंज आपको ख़ुद भी महसूस हो रहा होगा, एक ट्रांसफॉर्मेशन है, क्लैरिटी भी मिली आपको बहुत सी चीज़ों में। यहाँ पे यकीनन आपका कोई नया मुआहदा, कोई नई कमिटमेंट, इट कुड बी योर क्या कहते हैं इमोशनल लाइफ से रिलेटेड कोई कमिटमेंट भी है, लेकिन बर्डन है आपके ऊपर किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा। अब ये इमोशनल बर्डन है या फाइनेंशियल बर्डन है, बट काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है। दो इस वक्त आप अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर खूब काम कर रहे हैं। सच के ज़रा करीब रहिएगा, ठीक है। सच को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल कीजिएगा, क्योंकि सच आपके सामने बहुत सी चीज़ों में आया भी है। किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह आपका साथ दे रही है, बट जिसमें कहते हैं ना किसी से आप किसी कैद से आज़ादी है या आप आज़ादी चाह रहे हैं, तो उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शन है, बेहतर है, आपके लिए कोई बेहतरी निकल आएगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज क्या कहता है। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर आ जाइए। आप जिस कंफर्ट ज़ोन में रह रहे हैं उससे बाहर आएंगे तो इंशाल्लाह, और ये सबसे पहले मेंटली आना होता है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ग्रोथ, वाह ज़बरदस्त, और फ्लेक्सिबिलिटी, इस वक्त तो बड़ी अच्छी चीज़ें चल रही हैं। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, एक्शन लीजिए और अपने आप को सच या सच्चाई वाली सिचुएशन में रखिएगा। आपको अपने गट पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करने की इस वक्त ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको हर चीज़ बड़ी थॉरली चेक करनी है, देखनी है, और फिर आगे की तरफ कदम बढ़ाने हैं। कलर ऑफ द वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। टेक एक्शन लीजिए, जो भी आपने सोचा है उसके ऊपर लीजिए एक्शन। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा 24 अगस्त से 30 अगस्त की आज हम बात करेंगे। आपके जनाब 6th हाउस में मरकरी ट्रांजिट किया है लास्ट वीक के लास्ट डे पे, इम्पैक्ट्स इस हफ्ते में है। सबसे पहले तो इस चीज़ को समझिएगा कि ज़रा सेहत का ख्याल रखना है। नए कॉन्ट्रैक्ट्स आ सकते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो लोग जॉब्स में हैं, लेकिन उतने ही ख़तरे की अलामत भी यहाँ पे होती है। ख़तरा इस चीज़ का होता है कि अपनी मर्ज़ी से खामखा जॉब्स को मत छोड़िएगा अनटिल एंड अनलेस आपको आगे से कोई पक्की सूरत हाल मिले, क्योंकि यहाँ पे जॉब के जाने की या कोई काम के ख़त्म होने की इंडिकेशंस बिल्कुल है। आप लोगों ने मोहतात रहना है। पर्सनल लाइफ उतनी ही हसीन खूबसूरत बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक तो सेल्फ लव होता है जनाब, और दूसरा होता है कि कोई किसी का ज़िंदगी में आ जाना। यहाँ पे आपकी कमिटमेंट्स, रिश्ते, मोहब्बत, प्यार सब कुछ है, अल्हम्दुलिल्लाह है, मगर उसमें प्लीज़ कंपैटिबिलिटीज़ आर मस्ट। किसी बड़े डिसीजन को लेने से पहले कंपैटिबिलिटी ज़रूर चेक करिएगा। मदर साइड, मदर हेल्थ, या इससे बेसिकली ना मदर की साइड की फैमिली सारी इन्वॉल्व होती है, तो उधर से कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, कोई भी ऐसा इशू यहाँ पे रेज़ हो सकता है, उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी औलाद की तरफ से आपको कोई खुशी की खबर मिल सकती है।
वो अब आपके बच्चों की एज पे बिल्कुल डिपेंड कर रहा होता है। और अगर आप खुद बच्चे हैं तो यहाँ पे आप अपनी एजुकेशन पे, पढ़ने पे आपका ध्यान बहुत जाएगा। बिल्कुल चेंज भी हो सकता है, जो आप पहले कर रहे थे उससे बिल्कुल एक डिफरेंट एजुकेशन में या कुछ सीखने में। और ये समटाइम्स वो लर्निंग भी होती है, ये बड़ों के लिए भी है, जो लर्निंग आपने आपके सब्जेक्ट से हट के हो या आपके प्रोफेशन से हट के हो। सो एक्स्ट्रा नॉलेज लेना, वो दीन की हो, वो किसी भी तरह से हो, वो स्पिरिचुअलिज्म की हो, वो किसी भी तरह की नॉलेज इस वक्त आप खूब खूब ले रहे होंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, यस, इस वक्त आप कोई, यानी कि आप कोई बात ऐसी कर रहे हैं, इट कुड बी, आप कोई लेक्चरार भी हो सकते हैं, आप कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकते हैं, बट इट सीम्स लाइक कि आपकी बात को सुना जा रहा है, आपकी बात पे अमल किया जा रहा है, आपको लोग सुन रहे हैं बड़े ध्यान से, वो जिस भी एज ग्रुप के हों। और आपके अपने अंदर भी थोड़ी सी, इसको मैं बुजुर्गी कहूँगी, आई है। फॉरगिवनेस अपने अंदर खूब रखिए और आगे की तरफ बढ़ते रहिए। जो लोग आपकी ज़िंदगी में कुछ गलत कर गए हैं, जिसकी इंडिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, उसमें आपकी गलती नहीं है। गिल्ट में आपको भेजा जाता है, बार बार रिमाइंडर दिया जाता है, बट आप उस गिल्ट में बिल्कुल मत जाइएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, अपनी हेल्थ का खूब ख्याल रखिए। और आप, बिकॉज इट्स योर हेल्थ, और मे बी समवन इन योर फैमिली, किसी की हेल्थ का मैटर जो है वो बार बार ज़ेरे बहस या सामने आ जाता है, या कोई प्रॉब्लम जो है वो जो रेज हो जाती है बार बार। अच्छा जी, फिर क्या है, आप बड़ा बैलेंस करके चलने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बैलेंस क्या है, घर का काम है, ऑफिस का काम है, या बच्चे हैं, या जो भी है। सो इस बैलेंस को रखिए, क्योंकि आपको कोई यहाँ पे बार बार किसी चीज़ का गिला कह लीजिए, विक्टिम बनाना कह लीजिए, कुछ भी यहाँ पे आपको किया जाएगा। सो उस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, फोकस ऑन योरसेल्फ। अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो फेथ सिस्टम है बड़ा स्ट्रॉन्ग है। मिरेकल्स होते हुए मुझे आप लोगों के लिए नज़र आते हैं, एंड इट इज़ रिलेटेड टू योर, क्या है, कोई बच्चे का मामला है, या बच्चे का बाप के साथ कोई एसोसिएशन है, एक मिरेकल है, दुआ है, और आपके लिए कोई खैर का मामला। समटाइम बड़ों की दुआएं जो उनसे होती हैं ना, वो कहीं पे भी कोई चीज़ गलत हो रही है तो हमारी ज़िंदगी में खैर डालती हैं। इस तरह की सिचुएशन है, और आप बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जीज़ के साथ आगे की तरफ चल रहे हैं। ऐसे ही चलते रहिए, मगर अपने आप से मोहब्बत करना नहीं छोड़नी है। वैसे तो इस वक्त आप मुझे अपने आप से मोहब्बत करते हुए बहुत नज़र आते हैं। और क्या है, आप कोई ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हंसी मजाक हो रहा है, लाफ्टर है, ह्यूमर है, यू आर एन्जॉइंग दैट कन्वर्सेशन। और उतना ही आप मुझे अल्लाह के हुजूर जाते हुए, यानी कि अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करते हुए मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। आपका इंक्लाइन, स्पिरिचुअल इंक्लाइन बहुत शिद्दत के साथ बढ़ रहा है। और आप अपनी, इसको हम कहते हैं कि सोल की एनर्जी, सोल एनर्जी के ऊपर इस वक्त आपका खूब जो है वो फोकस है। उसको गेन करने के लिए आप डिफरेंट एफर्ट्स कर रहे हैं, और आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई दुआ कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, रिपीटेडली कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने रियलाइज़ करना है दैट यू आर यूनिक, यू आर डिफरेंट। बहुत से लोग आपकी बहुत सी बातों से एग्री नहीं करेंगे, और वो आपका क्लोज सर्कल होगा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज, मून कार्ड क्या कहता है। आपका हार्ड वर्क इस वक्त पे ऑफ हो रहा है, ज़बरदस्त। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेजेस, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा जी, कोई ऑब्स्टिकल है, और उसी में आपको कुछ लर्निंग भी मिली है, दैट्स वेरी गुड। एक्सपेंशन भी है, न्यू फेज़ है, प्रिपेयर रहिए फॉर एनी काइंड ऑफ यूनियन। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ द वीक। ओके, आपको आपकी हर तरह की दुआ का जवाब मिल रहा है, और इंडिकेशंस की सूरत में मिल रहा है। प्लीज़ लिसन कीजिए, फॉलो कीजिए, और
उसकी तरफ अपने कदम भी बढ़ाइए। कभी कभी इंडिकेशंस, जो बहुत लोग हाईली इंट्यूटिव होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बड़ी इंडिकेशंस होते हैं और इस तरह से लगता है कि जिस तरह आपको ऐसी इंडिकेशंस चीज़ें मिल रही हैं, अपनी इंट्यूशंस को खूब अच्छे तरीके से यूज़ कीजिए। आपको इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हुए हैं, ये ड्रीम्स के थ्रू भी हो सकता है और थॉट्स के थ्रू भी हो सकता है। कलर ऑफ द वीक इज़ वाइट। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। रिकन्सिडर, दोबारा रिकन्सिडर कीजिए, गौर कीजिए, अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ऐसी नंबर में अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।